जी जनाब, धमाकेदार खबर है कि सितारा यासिन भी कुछ ना कर सकी। बाबर की बेटे की सालगिरह में नैना और शाहरुख भी है और साजिद भाई को भी पता, अम्मी को, चाचू को सब पता था, लेकिन मजबूर थे और उनको कुछ ना कह सके, वापस जा भी ना सके। और सब ने अलग अलग फ्लोर पर खाना तो खाया सब्सक्राइबरों की डर की वजह से, लेकिन सब वो एक हैं इस झंडे तले, और बाकी सब धोखा है आपको दिखाया जा रहा है। सितारा यासिन को गालियां पड़ने के बाद क्या वो इतनी गिर चुकी हैं, इतनी इनका अखलाक मोरल इतना झुक चुका है, गिर चुका है, ख़त्म हो चुका है, क्या वो इन बातों को बर्दाश्त करके सब फैमिली को इकट्ठा करेंगी? नहीं तो ये दिलबर और शाजी जो हैं मलिया मेट कर देंगे, इनके सारे राज बाहर ला देंगे। और सितारा यासिन के सपोर्टर भी अब मजबूर हैं कि इनके पास ऐसे राज हैं, इनके पास ही नहीं, शाजी दिलबर के पास, इनके पास भी आ चुके हैं, जो इतनी आगे बढ़ के जानवरों की तरह मुंह लेके बातें कर रही होती है ना, हिंगे हम मार देंगे। इन्हें भी सारे राज पता है, इसलिए ये नहीं चाहते कि दिलबर और शाजी को छेड़ा जाए, और वो ऐसे ऐसे सबूत पेश करें जो उनके पास आ चुके हैं। वो हाथ जोड़ती हैं, उनकी वॉइस जो है लीक हुई हैं, जहाँ पे वो लोगों को समझा रहे हैं कि मेरे पास ऐसी वीडियो आई हुई हैं जिसमें सितारा लंगी हो सकती है, गंदी होगी, हम उसको नहीं शो कर सकते, खुदा रहा इनको छोड़ दो। इनकी बातों, ऐसे हालात में नैना का बर्थडे में आना बनता है, सबको कबूल करेंगे क्यों? दिलबर की बहन है, सब कसूर किसी और का हो तो सज़ा नैना भी क्यों पाए? नैना भी क्यों सबसे अलग थलग रहे? नैना क्यों भूखी मरे? नैना क्यों सबसे कटके रहे? उसका क्या कसूर है बताइए? आपके पास उससे भी ज़्यादा सबूत जितने नैना के पास हैं, उसके सपोर्टरों के साथ हैं। तो चलिए जी, अपनी वीडियो शुरू करते हैं और सारी खबरें आपको देते हैं। तराना नहीं मिलते, वो भी मिल जाते हैं। तो ये वो वाला पॉइंट है कि मीर और हमजा की सालगिरह थी और इसमें ख़ानदान के वो पुराने लोग, सभी लोग आए, नैना, शाहरुख, साजिद भाई और सितारा यासिन की फैमिली सब इसमें शामिल थे। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये था कि वो चहल पहल, वो खुशी नहीं थी जिसके बारे में बाबर ने भी कहा कि जिस तरह पहले खुशी हुआ करते थे, हम मिलते जुलते थे, आज वो खुशी नहीं है। क्योंकि एक तो दिलबर यहाँ नहीं था, दूसरा सारे लोग तो मौजूद थे लेकिन अलग अलग टाइमिंग के तहत वो आए थे यूट्यूब की कमज़ोरी की वजह से। लेकिन उनको बुलाना, उनको रखना मेरी भी कमज़ोरी, मैं किसी के साथ नहीं होता। लोग मेरे पर तनकीद ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं चलता और मैं नहीं मानता। अब पहले हम बात कर लेते हैं अपने काशिफ भाई, गांव वाले, उनके घर में भी अल्लाह का शुक्र है, उनका घर भी बनना शुरू हो गया है। हालांकि बीच में उन्होंने ड्रामे किए थे, नाराज़ हो गए थे, घर से चले गए थे, परेशान थी शानी। लेकिन यह है कि एक कमरे में रहते रहते अब उनके घर में ईंटें आ गई हैं, तो खुशहाली उनके घर में आई है। तो चले, ये भी एक अच्छी बात है। और इनकी सालगिरह में, बाबर की सालगिरह में वो नहीं आए। कौन नहीं आए? अलिशबा के घर वाले नहीं आए। तो उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि बाबर ने कि वाकई हमने उनका व्लॉग देखा तो उनके घर में ना लाइटिंग का मसला चल रहा था, जो दोपहर, और वो लोग सारे जॉब भी करते हैं और घर से दूर है। जो लाने ले जाने वाले हैं वो खुद जॉब पे थे और छुट्टी तो वो कर नहीं सकते थे। फिर उनके घर की कोई लाइटिंग का, छत की लाइटिंग का मसला था जो सारे दिन ही पर मुहित हो गया, तो इस वजह से वो पहुंच नहीं पाए। लेकिन नेक्स्ट टाइम वो भी नज़र आएंगे। लेकिन अब ये बात है कि जो मेन पॉइंट है वो है कि इस सालगिरह में शाहरुख और नैना का होना और सितारा यासिन के जहाँ सपोर्टर होने तो बर्दाश्त ही नहीं है। तो फिर नैना और शाहरुख कैसे आ गए और ये कैसे बर्दाश्त करें? बर्दाश्त तो आपको करना होगा, इस फैमिली को एक होना होगा, इसको बिखेर के आप खुशियाँ हासिल नहीं कर सकते। ये तो आपको भी पता चल गया है। सितारा यासिन जो है उसकी फैमिली अनकम्प्लीट है। इन सब के चैनलों को ऊपर जाने के लिए इनका मिलना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मेन किरदार जो चेंजिंग है ये साजिद भाई में, कि अब तो आपकी वीडियो शाम तक सबकी आ जाए, आप देख लेंगे। सब आपको दिखाने के लिए उन्होंने कैमरे में एक दूसरे को नहीं लिया, वरना ये तो मिलते जुलते हैं, सिर्फ सब्सक्राइबरों की डर की वजह से नहीं मिलते। क्योंकि जब दिलबर ने सितारा यासिन को गालियों से निचोड़ा था, धोया था, मड़ोड़ा था, तो काफ़ी नाराज़ हुए इसके सब्सक्राइबर और बड़ी बड़ी बातें की। यार हमारी सितारा तो आसमान पे पहुंची हुई है और दिलबर ने उसे डांटे। दिलबर ने तो बड़ा अच्छा डांटा, ये एक दफ़ा वो कई दफ़ा डांटता है। तो उन्होंने, एक उनकी सब्सक्राइबर थी, उन्होंने कम्युनिटी लगाई कि साजिद भाई, दिलबर ने सितारा यासिन की बड़ी बेइज्जती की है, अब
उसे हम आपके घर नहीं आते जाते देखना चाहते, वो तो दूर की बात है, आपके आसपास भी भड़का तो हम आपका अंजाम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। कुछ भी नहीं हुआ। उधर दिलबर ने भी कहा जाओ मैंने सुना दी। उसने नशे की हालत में उसे खुद नहीं पता उसने तारा यासीन से माफ़ी मांगी है कि नहीं मांगी। और उसने कहा कि क्या हुआ सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, कितने जाएंगे 20 40 500 1000 10,000 हो जाएंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटे के कम तो हुए, लेकिन हुए भी कितने 600 तो कोई इतने ज़्यादा नहीं होते। बात देखें सितारा यासीन क्यों आई सालगिरह में, क्यों बर्दाश्त किया गया नैना और शाहरुख को, क्योंकि अगर दिल आम ख्याल ये है कि सितारा यासीन किसी के ख़िलाफ़ हो जाएगी ना, तो जो उनके चाहने वाले हैं सितारा यासीन के सब्सक्राइबर, वो तो गए हुए हैं, सबको बटे हुए, वो दिलबर को भी बटे हुए, तो सब के सब जो हैं उसे अनब्लॉक करके आ जाएंगे और वो खाली हो जाएगा। लेकिन कितनों ने कर लिया, ट्रैफिक तो सारी सितारा यासीन की है सबके पास, अपने दिलबर के पास भी, तो कितने 600 ने कर दिया बस। बाकी कौन, उसको देखने वाले, उसको चाहने वाले, और उसको देखा और उसकी गालियां देने के बाद, धोने के बाद सर्व एक्सप्रेस सितारा यासीन को दिलबर में कोई व्यू में ख़ास कमी तो नहीं आई, जैसे पहले थे वैसे अब थे। वो तो उसकी चालाकियाँ हैं, क्योंकि अब दिल में जान आ गई, उसने देख लिया है कि अगर मैं इसको धो दूंगा, जो खौफ है वो निकल गया इनका, कि सितारा यासीन के सपोर्टरों ने उसका साथ नहीं छोड़ा, 600 ने छोड़ा, 1000 ने छोड़ दिया होगा, बाकी तो उसके लिए खड़े थे ना, तो वो अपने बलबूते पे भी चल सकते हैं। अब सितारा यासीन का कोई टैग शैग लगाने की उनको ज़रूरत नहीं, ये बात भी फील की है सितारा यासीन ने और अपने उस्ताद जी ने, साजिद भाई ने महसूस कर ली, तो आए और शाहरुख और नैना की मौजूदगी को उन्होंने बर्दाश्त किया, देखा और नरम पड़ गया, और बाबर ने उनका शुक्रिया अदा किया। क्योंकि अब ये जो आम ख्याल था ना सितारा यासीन की 1 मिलियन की ट्रैफिक है, अगर वो सितारा यासीन किसी को कुछ कह दे, कुछ बोल दे किसी के खिलाफ, तो उसका तो मुखालिफ का तो चैनल ही डूब जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह इनको ताकत मिली। और फिर सबसे बड़ी बात, जो सितारा यासीन की सपोर्टरें थी, बड़ी बड़ी समझदार थी, जिनके पास सबूत आए में और बस गले फाड़ फाड़ के फिर भी सितारा यासीन की माला जपती रहती हैं, वो भी परेशान हो गई थी दिलबर के गुस्से से कि लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं। गालियाँ तो उसने दी हैं, लेकिन जो हमारे सपोर्टर्स को ट्रोल कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना गुस्से में आके दिलबर जो है सितारा यासीन की हकीकत ना खोल दे। दूसरा इजाज शाह से डर गए, मना करते रहे इजाज शाह के बारे में। दिलबर ने जब कहा मैं इजाज शाह को नहीं छोड़ूंगा, तो वहाँ पे भी मैसेज करती रही बैक द कैमरा कि नहीं नहीं शाह जी को मत छेड़ना, उसके साथ कुछ झगड़ा ना करना, उसके ख़ानदान को कुछ मत कहना, इसलिए कि सब कुछ खुल के आ जाएगा, कत्ता छत्ता खुल के आ जाएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट था, समझने वाले के लिए समझेंगे। अब इस पॉइंट को छुपाने के लिए, इस बात को घुमाने के लिए वो एक तीसरी बहन का किस्सा लेकर आ गए। और तीसरी बहन कौन है, वो उनकी बेटी कौन है, असगर की बहन कौन है, सलमान की बहन, उसको ये जानबूझ के लाए, वरना इतने घोड़े जैसे मुंह वाली औरतें हैं जो बारीक बीनी से इतना सोचती हैं, बात लाती हैं। अब यहाँ पे इतनी नन्ही मुन्नी चुन्नी बन गई कि एक तीसरी बहन क्या, जैसे दिलबर की बहुत सारी बहन है, ऐसी सारी दुनिया बहनें हो सकती हैं असगर की। जैनवल तो नहीं है ना, और अगर जैनवल हो भी तो क्या हुआ, वो तो खुद कह रही जिस पे आपको शक है, कह रही मैं तो उनके ख़ानदान के हिस्सा बनना ही नहीं चाहती, मुझे तो पसंद ही नहीं है, और मैं उसे दावा किया अगर मैं इनकी बहन निकल आऊँ तो फिर मैं होंगी, और अगर आप गलत हो गए तो आप पे केस बन गया। फिर इसके बाद बहस करने की तो ज़रूरत ही नहीं। लेकिन असल बहस करने का असल मकसद ये है कि वो जो दिलबर और शाहजी को ना, उनके किस्से को अलग कर देना, ताकि इनके ऊपर बात ना जाए। और अगर शाहजी गुस्से में आके बोल गए, और दिलबर ने तो खोल ही दिया राज कि जी वो मैंने सितारा यासीन को समझाया था, अब तुम अपनी ज़िंदगी जियो, क्योंकि जो कुछ किया तुम्हारी अपनी मर्ज़ी से भी इसमें शामिल थी। तो इसलिए ये नैना को किस बात की सज़ा मिल रही है, किस बात की सज़ा मिल रही है, तो नैना भी आएगी, सब कुछ आएगा। अब आपको सही होना पड़ेगा, ये धमकियाँ शमकियाँ नहीं दिए सकते साजिद भाई को फलाने आपके घर ना है, फलाने वो लाएंगे, मजबूर हैं, मजबूरी है जी। जनाब समझ में आ गई आपके कि अब इनका नर्म होना ज़रूरी है। दिलबर और शाहजी बड़ी चीज़ हैं, गुस्से में आ गए, वो कुछ खोलेंगे
कि सब बिखर के रह जाएगा। खुद इनके सपोर्टरों के अल्फाज हैं। ये वीडियो मैंने चलाई भी थी। तो जनाब समझ आई हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।